शीतपुर नामक एक छोटा सा गांव ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा था। सदियों से यहाँ बर्फ और अदम्य ठंड का साम्राज्य था। सूरज की किरणें भी यहाँ सिर्फ एक पीली छाया बनकर रह जाती थी। गांव के अंतिम सिरे पर एक झोपड़ी थी जो हर सर्दी में खुद को ठंड के आगे हारता हुआ महसूस करती थी। इसी झोपड़ी में रहता था एक लकड़हारा लखन, जिसकी हथेली की रेखाएं कुल्हाड़ी के वार से नहीं बल्कि गरीबी की लकीरों से मोटी हो चुकी थी। लखन का जीवन एक अत्यंत कठिन और गरीबी से बीत रहा था। जब लखन जंगल जाने के लिए निकलता तो उसकी पत्नी सीता उसे देखती रह जाती। आज जंगल में धुंध बहुत ज्यादा है लखन, ध्यान रखना, संभल कर जाना, वो झूठी मुस्कान के साथ कहता। डरो मत सीता, यह ठंड हमारे शरीर को तो तोड़ सकती है पर हिम्मत को नहीं। मैं वापस आऊंगा गर्म लकड़ियों को लेकर। और कुल्हाड़ी का ठंडा लोहा थामकर बर्फीली पगडंडी पर चल पड़ता। जंगल में लखन हर बार पूरी ताकत से करता। उसके हाथ इतनी बुरी तरह सुन्न हो जाते थे कि उसे अपनी उंगलियां महसूस नहीं होती थी। जब वो लकड़ी का गट्ठर बांधता तो उसकी पीठ पर बर्फ की पतली चादर जम जाती थी। ये गट्ठर जो उसके परिवार की जिंदगी था, इतना भारी होता था कि बाजार तक पहुंचते पहुंचते लखन को लगता जैसे उसके घुटने अब जवाब दे देंगे। शाम को जब वह घर लौटता तो झोपड़ी के भीतर का दृश्य दिल चीर देने वाला होता। उसका एक बेटा था, दीपू। वो दुबला पतला लड़का जो भूख से ज्यादा ठंड से कांपता था। उसके पैरों पर कोई जूते नहीं थे, बस फटे कपड़े के चिथड़े बंधे थे। और एक बेटी थी, गुड़िया सबसे छोटी। ठंड उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। अक्सर वह रोते हुए कहती, माँ ये ठंड कब खत्म होगी? लगता है कि ये तो जान लेकर ही छोड़ेगी। रात को सीता बच्चों को लखन की पुरानी शॉल से ढकने की कोशिश करती, लेकिन झोपड़ी की दीवारों में इतनी दरारें थीं कि बर्फीली हवा अंदर सब की आवाज करते हुए आती और बच्चों को सीधे काटती। उस रात लखन अपनी अधूरी रोटी किनारे रखकर बच्चों को देख रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बच्चे सर्दी को नहीं झेल पाएंगे और बाजार में कोई हमारी लकड़ियों का सही कीमत भी नहीं दे रहा है। सीता की आवाज टूट गई। लखन ने गहरी सांस ली, लेकिन लखन में एक ऐसी आदत थी जो गरीबी के इस अंधेरे में भी एक दीपक की तरह जलती थी। वो कभी किसी जीव को भूखा नहीं देख सकता था। बाजार से लौटते समय चाहे उसके पास सिर्फ एक मुट्ठी अनाज ही क्यों न बचा हो, वो हर दिन अपने घर के पास पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा अनाज भूखे चिड़ियों के खाने के लिए बिखेर देता था। सीता जो हर कण को बचाना चाहती थी। लखन तुम क्या कर रहे हो? ये थोड़ा सा दाना अगर हम तीनों बांटकर खाएं तो पेट को कुछ आराम मिलेगा। ये भूखे पक्षी, इनकी चिंता क्यों करते हो? सीता, भूख हर जीव को लगती है। सोचो, अगर हमारी इस हालत में कोई हमें एक रोटी दे दे तो हमें कैसा लगेगा? उन्हें भी यही लगता होगा। शीतपुर के लोग लखन को जानते थे। वे हंसते थे। अरे, लखन की दया कभी उसका पेट नहीं भरेगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस दया पर दुनिया हंस रही थी वो एक दिन उन्हें उस नियति से बचाएगी जो सदियों से उन्हें मार रही थी। वो शाम दिसंबर की सबसे भयानक शामों में से एक थी। गांव पर बर्फीली आंधी का हमला था। लखन शरीर पर बर्फ की परतें लिए घर लौटा। उसकी कमाई आज इतनी कम थी कि सीता उसे देखकर उदास हो गई। रात का खाना एक पतली मक्के की रोटी जैसे तैसे सबने खाया। बच्चों को सुलाकर लखन झोपड़ी के बाहर तूफान से बचने के लिए बनाई गई छोटी सी ओट में बैठा था। वो सिर्फ इतना सोच रहा था, मैं और क्या करूं? मैं हार रहा हूं। ऐसे तो मैं और मेरे परिवार इस ठंड में ही खत्म हो जाएंगे। तभी बर्फीले काले आकाश में एक अलौकिक परिवर्तन हुआ। एक सुनहरी रोशनी का स्रोत जो सीधे आकाश गंगा से उतर रहा था, पूरी आंधी को भेदता हुआ धरती की ओर बढ़ा। यह कोई टूटता तारा नहीं था, यह एक जीवित स्पंदित रोशनी थी। गांव वाले जो घर के अंदर दुबके थे खिड़कियों से झांकते हुए घबरा उठे। ये कोई दैवीय घटना थी।
रोशनी सीधे लखन की झोपड़ी के पास उसी पीपल के पेड़ के ऊपर आकर ठहर गई, जहां लखन रोज पक्षियों को दाना देता था। और उस रोशनी में से एक पंछी प्रकट हुआ। उसके पंख सोने की सिल्लियों जैसे थे और हर पंख से एक हल्की गर्माहट भरी चमक निकल रही थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे हजारों साल का ज्ञान लिए बैठी हों। दीपू और गुड़िया, जो आवाज सुनकर जाग गए थे, भागकर बाहर आए। पापा, ये क्या है? दीपू लगभग चीख पड़ा। पंछी ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज शहद सी मीठी लेकिन शक्तिशाली थी। शांत हो जाओ लखन, तुम्हारे निस्वार्थ कर्मों की ध्वनि यहाँ से हजारों लोगों तक सुनाई दी है। मैं तुम्हारी दया की ऋणी हूँ। सीता लखन के पास खड़ी कांप रही थी। तुम कौन हो? हम गरीब लोग हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं? अभी हमारे पास तुम्हें खिलाने को भी कुछ नहीं है। पंछी ने सीता को देखा। मैं परिलोक की संदेशवाहक हूँ, मेरा नाम है सुनैना। तुम गरीब हो, पर तुम्हारा हृदय सोने से भी अधिक मूल्यवान है। मेरी रानी परी एलिना 100 वर्षों से श्राप में कैद है। उन्हें मुक्त करने के लिए इस धरती पर दया की सबसे शुद्ध शक्ति की आवश्यकता है, और वो शक्ति मुझे तुम्हारे परिवार में मिली है। लखन, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज स्तब्ध था। क्या उसकी छोटी सी भलाई इतनी बड़ी हो सकती है? उसे यही लग रहा था। सुनैना ने अपने पंखों को एक बार तेजी से फड़फड़ाया। एक हल्की सी सुनहरी धूल हवा में फैली और लखन के परिवार को ठंड से थोड़ी राहत मिली। तुम्हें सच जानना होगा लखन, सुनैना की आवाज में एक दुख था। 100 साल पहले परिलोक की रानी एलिना दुनिया की सबसे दयालु प्राणी थी। वह मनुष्यों और जीवों से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन नीलसुर नामक एक दुष्ट शक्तिशाली जादूगर, जो केवल नफरत और स्वार्थ से बना था, उनसे विवाह करना चाहता था। रानी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि उनके दिल में प्रेम था, स्वार्थ नहीं। गुस्से में नीलसुर ने एक भयंकर शाश्वत श्राप दिया कि रानी का शरीर बर्फ बन जाएगा। उनकी आत्मा पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान में कैद हो जाएगी। श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक सबसे दयालु मनुष्य उन्हें अपने हाथों से न छुए। और वो स्थान कौन सा है, तुम जानते होगे लखन? लखन ने कांपते हुए कहा। ये जगह तो हमारा शीतवन है। हाँ, शीतपुर का शीतवन, जहाँ की ठंड इतनी घनी है कि वो रानी की आत्मा को हमेशा बर्फ में रखती है। नीलसुर जानता था इस स्वार्थी दुनिया में कोई इतना दयालु नहीं होगा जो खुद खतरे में आकर एक अजनबी को बचाए। सीता के चेहरे पर दर्द था। एक रानी इतनी पीड़ा में है, हम उनको मुक्त करने को तैयार हैं। सुनैना ने लखन की ओर देखा। तुमने रोज दाना दिया, ये जानते हुए कि तुम्हारा अपना परिवार भूखा सोएगा। तुमने अपनी इंसानियत को अपनी मजबूरी से ऊपर रखा। लखन, तुम ही वह शक्ति हो। अगली सुबह ठंड और भी क्रूर थी। सुनैना आगे आगे उड़ रही थी और लखन, सीता, दीपू और गुड़िया उसके पीछे चल रहे थे, एक ऐसी यात्रा पर जहां से वापस लौटकर आना असंभव थी। शीतवन, जहां गांव का कोई व्यक्ति डर के मारे नहीं जाता था, वो जगह भयानक थी। पेड़ जिनकी शाखाएं बर्फ के वजन से झुकी हुई थी, भूतिया आकृतियों जैसे लग रहे थे। हर कदम पर बर्फ टूटती और एक डर पैदा करती थी। अचानक एक जगह बर्फ के पहाड़ जैसा कुछ हिलने लगा। जमीन थरथरा उठी। एक डरावनी गर्जना ने हवा को चीर दिया। यहीं रुक जाओ इंसानों, तुम मेरे क्षेत्र में नहीं आ सकते। बर्फ के भीतर से प्रकट हुआ एक विशाल बर्फ का दानव। वो नीली रोशनी से चमक रहा था। उसकी आंखें क्रोध और पीड़ा से भरी थीं। लखन ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन वो जानता था कि इस विशालकाय दानव के सामने उसकी कुल्हाड़ी सिर्फ एक तिनका है। हम लड़ने नहीं आए हैं, हम देने आए हैं दया। हमें रानी परी को मुक्त करना है। दानव और गर्जा। सीता ने बच्चों को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। तभी दीपू ने एक अद्भुत काम किया। दीपू, जिसने ठंड के कारण अपनी कई रातों को रोकर बिताया था, डर पर काबू पाकर आगे बढ़ा। अंकल, हम बुरे नहीं हैं, हम तो पक्षियों को भी खाना देते हैं। दीपू की मासूमियत और लखन की दया का जिक्र सुनकर दानव की नीली आंखों की चमक धीमी पड़ गई। एक लंबी दुख भरी आह दानव के भीतर से निकली। दया, बहुत समय पहले मैं भी इंसान था। नीलसुर ने मुझे भी श्राप दिया था। मैं श्राप का रक्षक नहीं, मैं श्राप का पहला शिकार हूँ। उसने रास्ता छोड़ दिया और एक दुखद फुसफुसाहट में कहा, जाओ, तुम्हारी दया शायद इस जंगल की सबसे पुरानी बर्फ को भी पिघला देगा। मुझे उम्मीद है तुम मेरे लिए भी कुछ अच्छा कर पाओ।
ये उस दानव की स्वीकृति थी कि लखन का परिवार वास्तव में विशेष है। वे दानव से आगे बढ़े और एक गुफा में पहुंचे। गुफा का तापमान इतना कम था कि सांस लेने पर ऐसा लगता था जैसे फेफड़े जम जाएंगे। और वहां गुफा के केंद्र में रानी परी एलिना की बर्फीली मूर्ति थी। वो अपनी असाधारण सुंदरता में भी भयानक पीड़ा को दर्शा रही थी। सीता ने रोते हुए कहा, हे भगवान, 100 साल इस पीड़ा में आपके दुख के आगे तो हमारा दुख बहुत छोटा है। हम आपको मुक्त करके ही रहेंगे। जैसे ही लखन ने मूर्ति की ओर कदम बढ़ाया, गुफा की हवा अचानक स्याह धुएं में बदल गई। जमीन कांपने लगी और एक घिनौनी भयानक हंसी गूंजी। जादूगर नीलसुर प्रकट हुआ। उसका शरीर काले धुएं और बर्फ की शक्ति से बना था। तुम यहाँ तक पहुँच ही गए, तुच्छ और दयालु गरीब। मुझे पता था कि तुम मूर्खता करोगे। मैंने सोचा था गरीबी और भूख तुम्हें इतना स्वार्थी बना देगी कि तुम मेरी रानी की ओर झांकोगे भी नहीं। लखन ने अपने परिवार को पीछे खींच लिया और कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा। तेरा समय खत्म हो गया नीलसूर, हम डरते नहीं हैं। नीलसूर जोर से हंसा। डरते नहीं? तुम लोग तो खुद अपनी ठंड से मर रहे हो। तुम मुझे क्या डराओगे? मैं तुम्हें अभी बर्फ में बदल दूंगा और तुम्हारी दया यहीं जम जाएगी। नीलसुर ने तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली जादू फेंका। ये उसकी नफरत की शक्ति है। ये हम सबको बर्फ का मूर्ति बना देगा। इसे सिर्फ रानी परी ही हरा सकती हैं। हमें उन्हें जल्दी ही मुक्त करना होगा। लखन ने चीखकर सीता और बच्चों को एक ओर धकेला। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर कुल्हाड़ी से उस बर्फीली दीवार पर दे मारा, जो नीलसुर ने उनके बचाव के लिए खड़ी की थी। दीवार टूट गई, लेकिन लखन के हाथ की हड्डियां लगभग बिखर गईं। हम हार नहीं मानेंगे। आज रानी परी को मुक्त करके ही दम लेंगे। लखन, उसकी बर्फ केवल तुम्हारी दया से पिघलेगी। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो बिल्कुल निस्वार्थ हो। उसने वो सब निकाला जो उसके पास था। वो थोड़ा सा अनाज जो वो रोज पक्षियों को खिलाने के लिए बचाकर रखता था। उसने वो दाना रानी परी की मूर्ति के ऊपर छिड़कना शुरू कर दिया। हे प्रकृति, हे भगवान, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मैंने यह दाना अपने बच्चों की भूख से ज्यादा उन बेजुबानों जीवों की भूख को देखकर दिया। मैं आज भी इसके बदले कुछ नहीं मांग रहा। बस इस दया को स्वीकार करो और रानी परी को इस दर्द को मुक्त कर दो। जैसे ही दाने बर्फ पर गिरे, वे चमकने लगे। रानी परी की बर्फीली मूर्ति के भीतर एक सुनहरी लहर दौड़ी। नीलसुर चीख उठा। नहीं, ये मुक्त नहीं हो सकती। ये तो दया की शक्ति है। यह मेरी शक्ति को खत्म कर देगी। सीता, दीपू और गुड़िया सबने लखन को देखा। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपने अपने कांपते हुए हाथ रानी परी की मूर्ति पर रख दिए। बच्चों की मासूमियत और लखन सीता के अटूट प्रेम और दया की सामूहिक शक्ति ने एक गर्माहट का सुनहरा विस्फोट कर दिया। एक तेज आवाज के साथ बर्फ टूट गई। रानी परी एलिना मुक्त हो गई। रानी परी की आंखें खुली। उनकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने गुफा की पूरी ठंडक को वाष्पित कर दिया। नीलसुर अपनी नफरत की शक्ति के सामने इस शुद्ध दया की रोशनी में पिघलने लगा। नीलसुर चीखा, यह रोशनी, ये मेरे लिए जहर है। बंद करो इसे। नीलसुर, तुमने 100 साल तक नफरत और स्वार्थ से इस दुनिया को ठंड दी है। अब दया की शक्ति तेरी हार बनेगी और ये तेरा विनाश कर देगा। एक तेज अंतिम चमक हुई और नीलसुर एक मुट्ठी काली राख में बदलकर हवा में उड़ गया। उसका अस्तित्व खत्म हो गया। लखन, तुमने अपनी सबसे बड़ी जरूरत के समय भी दूसरों की जरूरतों को पूरा किया। तुमने मेरी मुक्ति के लिए भी बदले में कुछ नहीं मांगा। यह निस्वार्थ दया ही सबसे बड़ा जादू है। उन्होंने अपना हाथ उठाया और चमत्कार हुआ। गुफा की बर्फ पिघली और एक गर्माहट की लहर गुफा से निकलकर पूरे शीतवन और शीतपुर गांव में फैल गई। गांव का मौसम स्थायी रूप से बदल गया। बर्फीली हवा सुखद मीठी हवा में बदल गई। जमी हुई नदी पिघलकर कलकल बहने लगी। सबसे महत्वपूर्ण, हर घर में एक आरामदायक स्थायी गर्माहट आ गई। गांव वाले अपने घरों से बाहर भागे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनकी सदियों की पीड़ा सिर्फ एक पल में खत्म हो गई थी।
ये लखन के परिवार का पुण्य है, हम उन्हें पागल समझते थे। देखो, दया ने सचमुच चमत्कार कर दिया। रानी परी ने बच्चों की ओर देखा। दीपू और गुड़िया अब मुस्कुरा रहे थे। यह पहली बार था जब उन्होंने ठंड के बिना मुस्कुराहट दी थी। तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है लखन। सीता, मैंने तुम्हारे गांव को स्थायी रूप से गर्माहट का वरदान दे दिया है। यह गांव अब फल फूल कर रहेगा। पर अब तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई है। धरती पर ऐसी शुद्ध दया दुर्लभ है। मैं तुम्हें अपने परिलोक में आमंत्रित करती हूँ। वहाँ तुम कभी ठंड नहीं झेलोगे, कभी भूखे नहीं सोओगे और कभी कोई दर्द तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम मेरे परिवार होगे। सीता और लखन एक दूसरे को देखते रहे। उनका जीवन भर का संघर्ष अब खत्म हो चुका था। दीपू ने उत्साह से चीखा, हम परिलोक चलेंगे, परी वाली चिड़िया के साथ। गांव वाले जो अब भी भावुक थे उनके पास आए। जाओ लखन, तुम इस धरती के नहीं हो, तुम्हारा स्थान स्वर्ग में है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल हमें भी मिला, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। लखन ने एक लंबी, गहरी और अब गर्म सांस ली। उसने सीता और बच्चों को कसकर गले लगाया। यह उसके पूरे जीवन का सबसे भावुक पल था, खुशी और विदाई का। रानी परी ने अपने विशाल सुनहरे पंख फैलाए और एक चमकदार रोशनी में लखन, सीता, दीपू और गुड़िया अपने नए और शाश्वत घर परिलोक की ओर चले गए। उनके जाने के बाद शीतपुर एक नया सुंदर गांव बन गया। फसलें इतनी लहलहाईं कि हर कोई अमीर हो गया। गांव के लोग हर शाम नदी किनारे पीपल के पेड़ के पास अनाज बिखेरते थे। वे अपने बच्चों को रोज एक ही सीख देते थे, हमेशा अच्छे कर्म करो। लखन को याद रखो, कभी किसी जीव को भूखा न रहने दो, क्योंकि दया ही दुनिया का सबसे बड़ा और सच्चा जादू है।